क्या आप यकीन करेंगे, केवल एक मुट्ठी भर ऐसा खाना जिसे भारतीय सदियों से खाते आ रहे हैं, आपके पैरों को फिर से मजबूत बनाने की चाबी हो सकता है। न दवा की जरूरत, न जिम की, बस इसे सही तरीके से लेना जानना चाहिए। और सबसे हैरानी की बात, ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से खा रहे हैं। ये आपकी कल्पना नहीं है। भारत भर में, दिल्ली से केरल तक, 60 की उम्र के बाद कई बुजुर्गों ने महसूस किया है, पैर पहले जैसे फुर्तीले नहीं रहे, ताकत कम हो गई है। कुछ को रात में ऐंठन होती है, कुछ को पैरों में सुन्नपन लगता है, और खड़े रहने के कुछ मिनटों बाद ही बैठना पड़ता है। और चिंता की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे बुजुर्गी की बात मान लेते हैं और मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। और आज आप एक चौंकाने वाला सच जानेंगे। एक ऐसा खाना, बेहद आम, बेहद परिचित, लेकिन जिसे 90% से ज्यादा लोग गलत तरीके से खाते हैं। अगर इसे सही से खाया जाए तो ये खोई हुई मांसपेशियां वापस ला सकता है, सुन्नता घटा सकता है और आपके पैरों को मजबूत बना सकता है, बिना किसी दवा या जिम के। और ऐसा सिर्फ एक नहीं, बल्कि 6 और खाद्य पदार्थ हैं जो ये चमत्कार कर सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं। यह समस्या भारत में लाखों बुजुर्गों की है। और आज का वीडियो खास आपके लिए है। अगर आप जीना चाहते हैं स्वस्थ, स्वतंत्र और बिना किसी की मदद के, हर सुबह खुद उठकर। वीडियो के अंत में मैं उस खाने का नाम बताऊंगा जो हर भारतीय रसोई में पाया जाता है, लेकिन गलत तरीके से खाने के कारण पैरों को कमजोर बना रहा है। इसलिए अंत तक जरूर देखें, ताकि आप वो गलती न करें जो बाकी लोग कर रहे हैं। शुरू करने से पहले कृपया कमेंट में बताएं कि आप भारत के किस हिस्से से ये वीडियो देख रहे हैं। देश भर के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। भीगे हुए चने, मांसपेशियों को फिर से मजबूत करने वाला आसान उपाय। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुर्सी से उठना मुश्किल हो गया है, परेत्य, या सीढ़ी से उतरते समय हल्की कंपकंपी होती है? यह सिर्फ थकान नहीं, बल्कि एक खतरनाक प्रक्रिया का संकेत है, जिसे सर्कोपीनिया कहते हैं, यानी मांसपेशियों की चुपचाप होती कमी, जो 50 की उम्र के बाद शुरू हो जाती है। मुख्य कारण, शरीर प्रोटीन बनाने की क्षमता खोने लगता है और खून में आयरन की मात्रा भी घटने लगती है, जिससे मांसपेशियों को पोषण नहीं मिल पाता। नतीजा, कमजोर, थके हुए और ऐंठन वाले पैर। आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ही इस बात को पहचाना। चरक संहिता में चने, विशेषकर काला चना, को बलवर्धक आहार कहा गया है। चना एक ऐसा शाकाहारी प्रोटीन है जिसे पचाना आसान है, खासकर बुजुर्गों के लिए जिनकी पाचन क्रिया धीमी हो चुकी होती है। यह प्राकृतिक आयरन का भी अच्छा स्रोत है, जिससे लाल रक्त कण बनते हैं, ऑक्सीजन मांसपेशियों तक पहुंचती है और थकान व सुन्नता कम होती है। पंजाब में पिंडी छोले इसका स्वादिष्ट उदाहरण है। लेकिन अगर आप मांसपेशियां दोबारा बनाना चाहते हैं तो इसे सही तरीके से खाना जरूरी है। उपयोग का सही तरीका, एक मुट्ठी चना रात भर भिगो दें और सुबह खाली पेट खाएं। थोड़ा नींबू या अदरक डाल सकते हैं ताकि पचने में और आसान हो। सिर्फ 3-4 हफ्ते नियमित खाने के बाद आप पैरों की मजबूती और सहन शक्ति में बड़ा फर्क महसूस करेंगे। अगर आप अब भी देख रहे हैं तो कृपया कमेंट में 8 लिखें, ताकि मुझे पता चले आप मेरे साथ हैं। 2. दूध, दही और छाछ। मजबूत हड्डियां ही मजबूत पैरों की नींव है। पंजाब या महाराष्ट्र की गर्म दोपहरों में छाछ पीना एक परंपरा है, लेकिन 60 की उम्र के बाद यह परंपरा एक जरूरत बन जाती है, खासकर हड्डियों और जोड़ों के लिए। भारत में बहुत से बुजुर्ग कहते हैं, घुटनों में दर्द है, दस्त्यादा पैर खड़ा नहीं रह पाता। यह चुपचाप होने वाली ऑस्टियोपोरोसिस का संकेत हो सकता है, जो खासकर रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं में आम है। आयुर्वेद में दुग्ध उत्पादों, विशेषकर मसालेदार पतली छाछ यानी तक्र, को अस्थि धातु के पोषक माना गया है, यानी हड्डियों की संरचना को मजबूत करने वाला। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स
आंत को स्वस्थ रखते हैं, जिससे कैल्शियम का अवशोषण बढ़ता है। वहीं छाछ कम वसा और पचने में आसान होती है, जिससे बुजुर्गों के लिए ये अधिक उपयुक्त होती है। उपयोग का सही तरीका: दोपहर के समय एक गिलास ठंडी छाछ में थोड़ा जीरा, अदरक और काला नमक डालकर लें। यह शरीर को ठंडक देने के साथ साथ हड्डियों को मजबूत करता है। रात को खाने के साथ 2 चम्मच दही लें। यह पाचन ठीक करता है और जोड़ों को आराम देता है, चाहे आप गुजरात में हों या तमिलनाडु में। इन 2 सरल चीजों को अपने आहार में शामिल कर लें और देखिए कि कैसे आपके पैर मजबूती से खड़े रहते हैं, बिना किसी भारी खर्च के। 3 संतरा केवल एक फल नहीं, बल्कि आपकी नसों और जोड़ों की सुरक्षा कवच। भारत के कई ग्रामीण इलाकों में, खासकर नागपुर या महाराष्ट्र की सर्दियों में, दोपहर की धूप में पके हुए संतरों की खुशबू आम बात है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये फल, जो अक्सर सिर्फ ताजगी के लिए खाया जाता है, बुजुर्गों की जोड़ों और नसों की सेहत को सीधा फायदा पहुंचा सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि चलने में धीमापन आ गया है, घुटने मुड़ते नहीं, या सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न होती है? ये संकेत हो सकते हैं कोलेजन की कमी के, जो हमारी मांसपेशियों, लिगामेंट्स और जोड़ों की चिकनाई बनाए रखता है। और कोलेजन के निर्माण में सबसे जरूरी है विटामिन सी। आधुनिक विज्ञान मानता है कि विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट है, जो जोड़ों के आसपास के टिश्यूज को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। इससे गठिया जैसी समस्याएं धीमी होती हैं और रिकवरी बेहतर होती है। आयुर्वेद में खट्टे मीठे फल जैसे कि संतरा को रस धातु पोषक माना गया है, जो शरीर की तरलता बनाए रखते हैं और जोड़ों को लचीला बनाए रखते हैं। उपयोग का सही तरीका: हर सुबह या शाम एक ताजा संतरा खाएं। डिब्बाबंद संतरे के रस से बचें, क्योंकि उसमें जीवित एंजाइम नहीं होते। आप चाहें तो ताजा रस निकालकर उसमें थोड़ा काला नमक डाल सकते हैं। इससे पाचन बेहतर होता है और अवशोषण बढ़ता है। संतरा कोई जादू नहीं, लेकिन रोज और सही समय पर खाएं तो यह आपके जोड़ों की रक्षा में एक चुपचाप काम करने वाला प्रहरी बन जाता है। 4. सौंठ। छोटी सी चीज, लेकिन जोड़ों और पैरों को गर्म रखने की ताकत। राजस्थान या हिमाचल जैसे ठंडे प्रदेशों में सर्दियों में बुजुर्गों की सुबह सौंठ से बनी काढ़ा पीने से शुरू होती है। यह सिर्फ आदत नहीं, बल्कि हड्डियों और नसों को गर्म और सक्रिय रखने का एक प्राकृतिक तरीका है। अगर सुबह उठते ही घुटनों में दर्द होता है या ठंड में पैर सुन्न हो जाते हैं, तो इसका कारण हो सकता है रक्त प्रवाह की कमी और हल्की सूजन। ऐसे में सौंठ यानी सूखा अदरक एक आयुर्वेदिक औषधि बन जाता है। आयुर्वेद में सौंठ को दीपक, पाचन बढ़ाने वाला और वातनाशक बताया गया है। यह रक्त संचार सुधारता है, सूजन कम करता है और सर्द वात के असर से शरीर को बचाता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सौंठ में जिंजरोल और शोयोगोल नामक यौगिक होते हैं, जो शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। यह विशेष रूप से गठिया, जमे हुए जोड़ों और सुस्त रक्त प्रवाह के लिए उपयोगी हैं। उपयोग का सही तरीका: सुबह 1 कप पानी में सौंठ, गुड़ और थोड़ा नींबू डालकर उबालें और गरम गरम पी लें। या फिर सौंठ को तिल और गुड़ के साथ मिलाकर लड्डू बनाएं, जिसे रोज खाया जा सके और सर्दियों में जोड़ों को गर्म रखा जा सके। सर्दियों में जब पैर ठंड से जकड़ जाते हैं, तो सौंठ का यह छोटा सा उपाय पैरों को न सिर्फ गर्म रखेगा, बल्कि उन्हें फिर से लचीला और मजबूत बना देगा। 5. केला। मीठा फल जो मांसपेशियों को ऐंठन से बचाता है। कई लोग मानते हैं कि केला मोटापा बढ़ाता है या शुगर बढ़ाता है, लेकिन 60 की उम्र के बाद एक केला हर रोज आपकी रात की ऐंठन और थकावट को रोक सकता है, वो भी बिल्कुल आसान और किफायती तरीके से। भारत के लाखों बुजुर्ग बताते हैं कि वे रात में ऐंठन से उठते हैं या थोड़ी देर चलने के बाद ही पैरों में थकान महसूस होती है। ये संकेत होते हैं पोटेशियम की कमी के, जो कि मांसपेशियों के लिए बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद में केले को
बल्य फल कहा गया है, यानी ताकत बढ़ाने वाला फल। लेकिन सही समय और सही मात्रा में खाना जरूरी है। यह ना केवल मांसपेशियों को पोषण देता है, बल्कि पाचन में भी मदद करता है और वात दोष को संतुलित करता है, जो मरोड़ और ऐंठन का कारण बनता है। आधुनिक रिसर्च कहती है केला पोटेशियम, विटामिन B6 और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो नर्व मसल फंक्शन और ऊर्जा उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। उपयोग का सही तरीका: सुबह हल्के नाश्ते के बाद या एक चम्मच दही के साथ खाएं। रात में या खाली पेट न खाएं। यदि शुगर की चिंता है तो अच्छे पके लेकिन अधिक मीठे नहीं ऐसे केले चुनें। केला कोई दुश्मन नहीं। अगर सही समय पर खाया जाए तो वह आपके पैरों का सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, बिना थकान और ऐंठन के। 6. लहसुन, छोटा मगर ताकतवर। पैरों में रक्त प्रवाह को बढ़ाने वाला गुजरात की एक 78 साल की दादी ने कहा था, अगर पैर ठंडे हों तो लहसुन गर्म खून बनाता है। ये शब्द सरल लग सकते हैं, लेकिन इनमें गहरा विज्ञान छिपा है। उम्र के साथ, खासकर 60 के बाद, हमारी धमनियां सख्त हो जाती हैं और पैरों तक खून का प्रवाह धीमा पड़ने लगता है, जिससे सुन्नता, ऐंठन और असंतुलन होता है। आयुर्वेद में लहसुन को रक्तशोधक और वातहर औषधि माना गया है, यानी यह खून को शुद्ध करता है, संचार को बेहतर बनाता है और ठंडे जोड़ों में गर्मी लाता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि लहसुन में मौजूद एलिसिन रक्त नलिकाओं को चौड़ा करता है, सूजन घटाता है और रक्त को पतला बनाकर उसका प्रवाह बढ़ाता है, जिससे पैर मजबूत और सक्रिय रहते हैं। उपयोग का सही तरीका: सुबह खाली पेट 1 से 2 कली लहसुन खाएं। बारीक काटकर 10 मिनट छोड़ दें और गर्म पानी के साथ लें। यदि कच्चा खाना मुश्किल हो तो घी में भूनकर खिचड़ी या चावल में मिला सकते हैं। थोड़ा सा लहसुन रोजाना, जैसे दादी नानी कहा करती थी, आपके पैरों में गर्मी और ताकत दोबारा ला सकता है। 7. मूंगफली और किशमिश, छोटा पैकेट, बड़ी ताकत। बिहार या उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कई बुजुर्ग जेब में मूंगफली और किशमिश रखते हैं। यह सिर्फ नाश्ता नहीं, बल्कि उनकी ताकत का राज है। कई बुजुर्ग कहते हैं पैर दर्द नहीं करते, लेकिन बस कमजोर हो गए हैं, खड़े नहीं रहा जाता और दिमाग भी थकता है। यह केवल कमजोरी नहीं, बल्कि न्यूरोमस्कुलर फंक्शन की गिरावट है। आयुर्वेद के अनुसार मूंगफली को बल्य और किशमिश को रक्तवर्धक कहा गया है। दोनों मिलकर बल प्लस रक्त प्लस स्नायु को पोषण देते हैं, जिसे युग्म आहार कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है मूंगफली में प्रोटीन, हेल्दी फैट और मैग्नीशियम होता है, मांसपेशियों और नसों की कार्यक्षमता के लिए बेहतरीन। किशमिश में आयरन और विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है, जो खून और नर्व सिस्टम को बनाए रखने में मदद करता है। उपयोग का सही तरीका: रात को 1 मुट्ठी मूंगफली और 5-7 किशमिश भिगोकर रखें। सुबह खाली पेट या ब्रेकफास्ट के साथ खाएं। कोई महंगा टॉनिक नहीं चाहिए, सिर्फ ये 2 चीजें आपकी सहन शक्ति, स्थिरता और संतुलन में मदद करेंगी। याद रखें, अच्छा खाना जरूरी है, लेकिन अगर आप हिलते डुलते नहीं तो पोषण वहां तक नहीं पहुंचेगा जहां जरूरत है। आयुर्वेद कहता है चलनम जीवितम, यानी गति ही जीवन है। सिर्फ 5 मिनट हर सुबह, कुर्सी से खड़े होना और बैठना, 3 बार धीरे धीरे पंजों पर उठना और फिर एड़ी से नीचे आना, टखनों और घुटनों को घुमाना। बैठे बैठे ही ये आसान एक्सरसाइजेज आपके पैरों तक रक्त और पोषण पहुंचाने में मदद करेंगे। जयपुर के 76 वर्षीय प्रकाश जी, जिनके पैर मानो जवाब दे चुके थे, प्रकाश जी पहले हर सुबह बाजार जाते, बगीचे में पानी देते और पार्क में शतरंज खेलते थे। लेकिन फिर एक दिन खड़े रहना भी मुश्किल लगने लगा। डॉक्टर बोले कोई बीमारी नहीं, बस उम्र का असर है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा मैं किसी को नहीं बुलाना चाहता, सिर्फ वह बाथरूम तक जाने के लिए। फिर उन्होंने शुरू किया, सुबह भीगा हुआ चना, दोपहर को छाछ, रात में किशमिश और मूंगफली और थोड़ी सी सैर। 4 हफ्तों में वह फिर से बाजार जाने लगे। 2 महीनों में वापस पार्क पहुंच गए।
आज जब वह कुर्सी से खुद खड़े होते हैं तो मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैंने अपने शरीर को हारने नहीं दिया। यह कहानी दिखाती है बुढ़ापा कमजोरी का नाम नहीं, बल्कि हर दिन सक्रिय रहने का एक फैसला है। आप मेरे साथ इस सफर में बने रहे, छोटे छोटे भारतीय खाद्य पदार्थों से लेकर हल्के व्यायाम तक, ताकि हम फिर से मजबूती से चल सकें, स्वतंत्र होकर। एक मजबूत पैर सिर्फ चलने का साधन नहीं, वो पूजा में जाने, अपने पोते को गले लगाने और चाय बनाकर खुद पीने की आजादी है। याद रखें, शुरू करने में कभी देर नहीं होती, चाहे आप पंजाब में हों या केरल में। सेहत सबकी एक जैसी भाषा बोलती है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी आशा दी तो कमेंट में जरूर बताएं। यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। आप सभी को एक मजबूत शरीर, साहसी दिल और कभी ना हार मानने वाली आत्मा की शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और छोटे लेकिन बड़े असर वाले उपायों के साथ। अगर आप अब भी देख रहे हैं तो कमेंट में 8 लिखें, ताकि मुझे पता चले आप मेरे साथ हैं। टूल्स